बीच बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम थोड़ी देर में फिरोजपुर पहुंचने वाली है, जहां वो डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग करेंगे। और अब ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार चूक कहां रही, किस लेवल पर रही, इसीलिए जांच अब आगे इस दिशा में बढ़ रही है। तो सुरक्षा में चूक के मामले में एमएचए का ये एक्शन थोड़ी देर में बताया जा रहा है। पहुंचने वाली फिरोजपुर ये टीम और वहां पर डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग होगी और ये समझा जाएगा कि आखिरकार क्यों ये जानकारी पहले नहीं दी गई कि वहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूट डाइवर्ट नहीं हुआ। अगर प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे तो उन्हें हटाने की कोशिश क्यों नहीं हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले, क्योंकि उसका रिहर्सल 4 जनवरी को भी उस रूट का हो चुका था और बावजूद इसके वहां पर प्रदर्शनकारी बैठे थे। ये जानकारी मिली कि रूट पूरा क्लियर है। जब फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चढ़ गया, उसके बाद ये जानकारी कि वहां आगे प्रदर्शनकारी हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मिनट वहां इंतजार करना पड़ा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। कल रात सौंपी गई रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने किसानों के हंगामे को अचानक हुआ प्रदर्शन कहा। वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल राष्ट्रपति ने इस मामले पर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद पीएम ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, अपने पंजाब दौरे की जानकारी दी। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी हुई है। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार में भी जमकर तनातनी है। केंद्र ने इसे गंभीर मामला बताया तो पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट में इसे अचानक हुआ प्रदर्शन कहकर पल्ला झाड़ लिया। पंजाब और केंद्र दोनों ने अपनी अपनी जांच कमेटी भी बना दी है। जाहिर है जांच को लेकर भी तनातनी और बढ़ेगी। ये क्यों बात चलाई जा रही है कि मैं जान बचाकर आया हूं, जबकि वहां कोई था ही नहीं, खतरा ही नहीं था कोई। वो एरिया बीएसपी के अंडर आता है। इन्होंने 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया, उसके अंडर है बीएसएफ के। दूसरा, वहां एसपीजी थी, टोटल कंट्रोल एसपीजी कर रही थी। वहां बीएसएफ थी, वहां आईबी थी, इनकी टोटल इंटेलिजेंस टीम थी। जहां प्रधानमंत्री जाते हैं 5 दिन पहले से कब्जा उन्होंने ले लिया था जगह का। वहां जितना कंट्रोल था वहां, अरे सुनो, वहां सेंटर का कंट्रोल था, पंजाब का नहीं था। तो अगर होती है, अरे जिम्मेवारी ये क्यों नहीं बोलते कि एसपीजी का फेल्योर है, ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली इंटेलिजेंस का फेल्योर है, ये क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का फेल्योर है। खाली एक जो हमारे सिपाही इनको सुपुर्द किए हुए थे उनका फेल्योर है, ये क्यों। लैप्स जो हुआ है, कमी जो बरती गई, जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जो भंग किया गया, उसकी जिम्मेदार पंजाब की अपनी प्रशासन और कांग्रेस की उनकी अपनी सरकार है। तो सुरक्षा भंग हुई, वो मात्र एक नेता की सुरक्षा भंग नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा भंग हुई। आज जो देश में आप आक्रोश देख रहे हैं, कल से देश में जो माहौल देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की धरोहर है उनके लिए है। और आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि एक सेंसिटिव स्टेट में इस प्रकार की सुरक्षा का भंग होना कितने बड़े खतरे की घंटी है। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। कमलजीत हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ से, संजय शर्मा दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। कमलजीत का रुख कर लेते हैं। कमलजीत, फिरोजपुर देखिए टीम भी पहुंचने वाली, वो टीम कब तक पहुंचेगी और किस तरीके से अब जांच कहां चूक रही इस दिशा में बढ़ रही है? देखिए, गृह मंत्री ने कहा है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और उसकी वजह से उन्होंने 3 मेंबर पैनल बनाया है, जिसमें सुधीर सक्सेना का नाम है जो कि स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी हैं, बलबीर सिंह है जो कि आईबी से हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एस सुरेश हैं जो कि एसपीजी से हैं। तो 3 अलग अलग महकमे हैं जो गृह मंत्री मंत्रालय को लेकर हैं, एसपीजी को लेकर हैं और अगर हम बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो को लेकर हैं। जी ठीक है। संजय हमारे साथ है, नेटवर्क चला गया, कमलजीत से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संजय, यहां पर देखिए ये है कि कुल मिलाकर अब जांच, यहां पंजाब सरकार अपने लेवल पर जांच करा रही है, गृह मंत्रालय अपने लेवल पर जांच करा रहा है, लेकिन संभावना अब ये भी दिख रही है कि अब जांच को लेकर भी संघर्ष होगा आगे।
फिलहाल जांच और विवाद को लेकर जो रास्ता है वो एक ही ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या पंजाब में विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होंगे। लेकिन इस बहस से अलग हम सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई होनी है अब से कुछ मिनटों बाद ही 10:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली भी हैं। याचिकाकर्ताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा वो कोर्ट को सारी चीजें बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि किस तरह से पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री के रूट की बात वहां फ्लाईओवर के आसपास के गांव को लीक की। गांव में लाउड स्पीकर से बाकायदा ऐलान किए गए कि प्रधानमंत्री का रूट लगा है, लिहाजा सारे लोग बड़ी तादाद में वहां फ्लाईओवर पे पहुंचे और प्रधानमंत्री का घेराव करें। ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही जो याचिका दायर की गई है, याचिका में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री जैसे एक संस्थान, उनकी सुरक्षा में चूक होना ये गंभीर मसला है, लिहाजा कोर्ट प्रायोरिटी पे इसकी सुनवाई करे। और कोर्ट ने ये कह दिया कि कल ही ये कह दिया था कि पंजाब सरकार को याचिका की एक प्रति दी जाए, ताकि पंजाब सरकार जब सुनवाई के समय शुक्रवार को सुनवाई हो तो पंजाब सरकार पूरी तैयारियों से आए और ये बताए कि जो कंसर्न याचिका में बताए गए हैं उनको लेकर पंजाब सरकार क्या कहती है। फिलहाल 72 ऐसे पंजाब सरकार के पुराने नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, उन्होंने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखी है। उस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन बड़ी चर्चा इस पर होगी, बड़ी सुनवाई इस पर होगी कि पंजाब में बुधवार को जो कुछ हुआ उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी पर सुनवाई कर रहा। आज सुनवाई के लिए मामलों में पहला मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट में यही है और ठीक 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट हालांकि वर्क फ्रॉम होम मोड में आ गया है फिर से एक बार, और तीनों जज अपने अपने घरों से सुनवाई के लिए जुड़ेंगे और साथ ही इसमें जो दलीलें दी जाएंगी पंजाब सरकार का जो जवाब होगा वो वाकई दिलचस्प होगा। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। कमलजीत एक बार फिर से कनेक्ट हो गए, उनसे भी सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच जुबानी जंग किस तरीके से अब छिड़ चुकी है, जरा वो सुनिए। उन्होंने बाई एयर का फैसला किया तो ग्राउंड का फैसला क्यों किया? अगर एक्चुअली क्या बात है, वहां रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी, तो वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से निर्णय ले लिया कि वापस चले। हम सम्मान में बुक्के लेकर खड़े थे, हमने जो हमें ड्यूटी मिली वो की है, लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार की गलती है या पंजाब पुलिस की गलती है, ये गलत है। प्रधानमंत्री उस वक्त उस फ्लाईओवर पर कब उपस्थित होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस जो कोऑर्डिनेशन कर रही थी रूल के हिसाब से उनको पता था, प्रशासन को पता था। किसने बताया उन लोगों को, जो मैंने कल भी कहा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनकी मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करें? किसने कहा था उनको उस वक्त वहां उपस्थित होने के लिए? किसने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का फॉलो नहीं किया? क्यों डीजीपी ने कहा कि पूरा रूट क्लियर है? इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। अब देखिए, पीएम की सलामती के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पूजा पाठ कर रहे हैं। एमपी यूपी के मुख्यमंत्रियों की तर्ज पर आज खट्टर ने भी चंडीगढ़ के मंदिर में पीएम की लंबी उम्र के लिए कामना की।
तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए हरियाणा के सीएम ने भी पूजा पाठ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां पर पूजा पाठ की थी और लंबी उम्र की कामना की थी। वहीं योगी आदित्यनाथ भी मंदिर पहुंचे थे उस वक्त जब ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। 20 मिनट उनको फ्लाईओवर पर इंतजार करना पड़ा, उसके बाद यू टर्न करके वहां से वो निकले हैं। जिसके बाद अब देखिए जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य के वो प्रार्थना कर रहे हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। कैनॉट प्लेस के शिव मंदिर में मोदी के लिए पूजा। बीजेपी नेताओं ने कराया महामृत्युंजय जाप। दिल्ली में कैनॉट प्लेस के शिव मंदिर में पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए मृत्युंजय जाप किया जा रहा है। यहां दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी के पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा की। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, सनातन धर्म के प्रोधा, देश के आम जनता के आस्था का केंद्र, उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई है कि भगवान उनको दीर्घायु दे, क्योंकि जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया कल, उनको कोई भी आज में आज़ादी भारत के बाद में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री को सुरक्षा ना दे पाया हो। खाली एक ये पंजाब है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनको रोका गया और उनके 20 मिनट तक वहां पे रोक के रखा गया, क्लीन नहीं दिया गया, पहले क्लियर दे दिया गया, फिर बाद में उसमें उग्रवादियों को लाया गया। इस साफ साफ जाहिर था ये कांग्रेस की हतोत्साहन है। आज पूरे देश में हर नागरिक आक्रोशित है, स्तब्ध है कांग्रेस की इस क्षुद्र मानसिकता को लेकर। पूरे देश में हम मंदिर के अंदर और देवालय के अंदर महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी दीर्घ जीवन हो, प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। झंडेवालान मंदिर में मोदी के लिए महामृत्युंजय जाप। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने लंबी पूजा अर्चना की। राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा है वो खुद शरीक हैं और बाकायदा ब्राह्मणों और विद्वानों यहाँ पर जो महामृत्युंजय का जाप है वो कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के हनुमान मंदिर और अलग अलग जगहों पर इस तरह का पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और जप हो रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबी आयु प्राप्त हो सके। देश में हर जगह लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न मंदिरों में और धार्मिक स्थल में महामृत्युंजय मंत्र पाठ में भाग ले रहे हैं ताकि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु हो। कल जो घटना हुई पंजाब में बहुत निंदाजनक है। काशी के काल भैरव मंदिर में मोदी के लिए प्रार्थना। काशी के काल भैरव मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और योगी सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी के लिए पूजा अर्चना की। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव से पीएम मोदी पर पड़ने वाली बुरी नजर की बाधा से मुक्ति के लिए कामना भी की। हम लोगों ने, काशी वासियों ने अपने यशस्वी सांसद, देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर जो भी साजिश हो रही है, जो भी उनके ऊपर संकट उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, उस संकट को दूर करने के लिए पूज्य काल भैरव जी से प्रार्थना किए हैं। अहमदाबाद में मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना गुजरात में भी हो रही है। अहमदाबाद के मंदिर में भी महामृत्युंजय जाप किया गया।
प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई और वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है जिम्मेदारी पूरी, तो हम लोगों के अंदर भी एक इस तरीके का वो पैदा हुआ कि ईश्वर ने उनको बचाया और कहीं कोई बड़ी दुर्घटना अगर हो जाती तो शायद जो है पूरा देश एक तरीके से रोता, और ईश्वर ने बचाया, मैं तो यही कहूँगा। पीएम मोदी की सिक्योरिटी के साथ पंजाब में जो खिलवाड़ हुआ वो पंजाब पुलिस से लेकर सरकार के लिए भी अफसोसनाक और शर्मनाक है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। और अब जिस तरह से देश भर में मोदी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, बीजेपी का इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है लेप्सिस जो हुए हैं पंजाब में, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री को यहां तक कहना पड़ा, थैंक यू सीएम चन्नी साहब, मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। कितनी बड़ी बात है ये, राजनीतिक बात है। जो ये डायलॉग है ये किसी फिल्म में अच्छा लगता है और टोटली डायलॉग राजनीतिक है। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर माय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि मेरी उम्र से बड़े हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मैं ये दिल से कह रहा हूँ। और मेरे जो ड्यूटी है, आई एम ड्यूटी बाउंड, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री मेरे में ओहदे से बड़े हैं, मैंने उनका सम्मान करना है। और पंजाब में आए हैं तो हम रक्षा उनकी हमारा दायित्व है, फर्ज है। लेकिन ये जो मामला है इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का दौरा फिरोजपुर में रखा गया, हमने नहीं रखा, प्रधानमंत्री जी ने रखा। पहले होशियारपुर में रखा था उन्होंने, वहां फिरोजपुर में किया, उनका प्रोग्राम था। पहले प्रोग्राम सिर्फ उन्होंने इनॉग्रेशन करना था जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए हैं। फिर बीजेपी ने एक साथ अपनी रैली भी रख ली। रैली में 70,000 मुझे पता चला है, शायद 1 लाख होगी, कुर्सी लगी थी। जिस दिन आए उससे 2 दिन पहले हमने उनको बोल दिया था कि जी बारिश होने का संभावना है, किसानों का एजिटेशन भी है, इस जो बारिश को देखते हुए इसको आगे डाल लिया जाए। उन्होंने रखा। फिर हमें उन्होंने एक प्रिंटेड लिखती प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रोग्राम भेज दी है जिसमें हर मिनट का प्रोग्राम तय था। उसमें बाई एयर जाने का प्रोग्राम था, कहीं भी हम बठिंडा से लेकर फिरोजपुर तक एयर करना था जहाज के साथ। लेकिन लास्ट 11th आवर पे जब वो उतर गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि जी, ये उनकी एसपी जी ने डिसाइड किया, जो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर दे फिर कोई ना नहीं कर सकता। उन्होंने डिसाइड किया कि हम रोड से जाएंगे। रोड पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं भी जहां जाता हूं वहां ये गाड़ियां पहले पहुंच जाती हैं। एक सेट और तैयार किया हुआ है पंजाब सरकार ने। हमने उनके लिए कोई व्यवस्था वहां नहीं की थी रोड पे जाने के लिए, क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं था। लेकिन प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए चन्नी साहब वहां पर, उनको कैसे पता चला? मैं आता हूं उस बात पे। पहले रात को मुझे अमित शाह जी का टेलीफोन आया कि जी वहां रोड पे प्रदर्शनकारी बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो बाई एयर जाना था, वो रैली वाले जो रैली में जा रहे थे लोग, उनको रोकने के लिए बैठे थे। वो दूसरी रोड है। हमने उस रोड से रात को 3 बजे तक मैं जागता रहा। डायरेक्टर आईबी, हमारा डीजीपी, एसपीजी के सभी आदमी, बीजेपी के लीडर शेखावत जी, वो वहां रहे। मैं चंडीगढ़ से देखता रहा। टेलीफोन पे बार बार बात हुई डीजीपी से, और आईबी के डायरेक्टर से ही मेरी बात हुई। अगले दिन सुबह 6 बजे भी हुई। हमने उनको उठा दिया। मैंने अपने दफ्तर की तरफ से एश्योरेंस दी कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर जी से मिलाया जाएगा, लिखती दी, और आप ये रास्ता छोड़ दो। 2 बार मुझे ये भी टेलीफोन आया कि सख्ती करनी होगी। मैंने कहा सख्ती नहीं करनी, प्यार से करना है, लाठियां नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। वो रात को 2 बजे उठ गए, बिल्कुल रोड खाली हो गए, कोई रोड पे नहीं था। अगले दिन प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे जाने वाले थे। किसी को क्या पता था कि हमने उसके लिए रोड रोकना है, प्रोग्राम ही नहीं था। लास्ट मोमेंट पे उतरकर प्रोग्राम बना के अब गाड़ी में जाएंगे। जब रास्ते में जा रहे थे तो
लगभग 12 किलोमीटर आगे पता चला, 1 किलोमीटर जब रह गया था वो रास्ता के एकदम आकर कोई कुछ 5-10 बंदे सड़क पर आकर, अरे सुनो, 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए, एक ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? खतरा कहाँ है इसमें? इसमें कहाँ है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के नजदीक 1 किलोमीटर तक भी कोई आया? इसमें कहाँ है कि कोई कंकर भी उनपे फेंका? अरे तो रोका गया, अरे रूट तो रोका गया उनका। अरे रूट रोकना अलग बात है, लाइफ को खतरा होना अलग बात है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं सीएम भी हूं। अब आगे कोई 10 आदमी एकदम आकर बैठ जाएंगे, उनको प्यार से हटा दिया जाएगा। अचानक एक गांव, वहां सड़क के ऊपर गांव है, 10 आदमी आकर गांव के सड़क पे बैठ गए, हमें पहले पता चल गया 1 किलोमीटर, हम वापस आ गए, तो मेरी जान को खतरा कहाँ है? लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री के काफिला जब चलता है उस रूट पे कोई नहीं आ सकता, ये सुरक्षा के तहत आता है। एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का आरोप है चन्नी साहब कि पुलिस वालों ने ही इंटीमेट किया प्रदर्शनकारियों को, लीक हुई जानकारी प्रधानमंत्री के रूट की, तब जाकर के वो वहां पहुंचे। अरे 5 मिनट तो जाने में लगे, 5 मिनट में लीक होगी और प्रदर्शनकारी आ गए। ये तो जो वहां रैली में जा रहे थे उनको रोकने के लिए 10 आदमी आ गए सड़क पे, और प्रधानमंत्री के काफिले को पहले पता चल गया, काफिला वापस ले लिया गया। इसमें जान को खतरा कहाँ हो गया? ये क्यों बात चलाई जा रही है कि मैं जान बचाकर आया हूं, जबकि वहां कोई था ही नहीं, खतरा ही नहीं था कोई। वो एरिया बीएसपी के अंडर आता है, इन्होंने 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया उसके अंडर है, बीएसएफ के। दूसरा, वहां एसपीजी थी, टोटल कंट्रोल एसपीजी कर रही थी, वहां बीएसएफ थी, वहां आईबी थी, इनकी टोटल इंटेलिजेंस टीम थी। जहां प्रधानमंत्री जाते हैं 5 दिन पहले से कब्जा उन्होंने ले लिया था जगह का, वहां जितना कंट्रोल था वहां, अरे सुनो, वहां सेंटर का कंट्रोल था, पंजाब का नहीं था। तो स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अरे जिम्मेवारी, ये क्यों नहीं बोलते कि एसपीजी का फेल्योर है? ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली इंटेलिजेंस का फेल्योर है? ये क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का फेल्योर है? खाली एक जो हमारे सिपाही इनको सुपुर्द किए हुए थे उनका फेल्योर है, ये क्यों? लेकिन चन्नी साहब, एसपीजी की जो ब्लू बुक है उसके हिसाब से स्टेट पुलिस क्लियरेंस देती है, गो हेड करती है, सिग्नल देती है, तभी उसी की अनुमति पे प्राइम मिनिस्टर का काफिला या एसपीजी आगे बढ़ती है। एसपीजी सिर्फ क्लोज सर्कल के लिए होती है, प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए। जी नहीं, टोटल कंट्रोल एसपीजी करती है। एसपीजी ने रूट बनाया, पहले 3 बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर देखा, बठिंडा से फिरोजपुर, फिरोजपुर से बठिंडा के सही उड़ रहा है। उन्होंने बाई एयर का फैसला किया, तो ग्राउंड का फैसला क्यों किया? अगर एक्चुअली क्या बात है, वहां रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी, तो वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से निर्णय ले लिया कि वापस चले। इतनी ऐसी बातों पे राजनीति क्यों करो आप? नहीं, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो मैं किसी कहता पार्टी हूं के मेरे आदरणीय हैं प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पंजाबियों के प्रधानमंत्री भी हैं, पंजाब के प्रधानमंत्री भी हैं। हम मानते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान में बुक्के लेकर खड़े थे, हमने जो हमें ड्यूटी मिली वो की है। लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार की गलती है या पंजाब पुलिस की गलती है, ये गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की और कहा गया कि बल प्रयोग नहीं करना है, जिस वजह से पुलिस लाचार थी। सुनो, रात को 1:30 बजे मैंने डायरेक्टर आईबी से टेलीफोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। सुबह 6:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है, अभी भी मैं आपको दिखाऊं, मेरे मोबाइल में वो कॉल है जो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन जारी की, मैंने भी, कि हाँ ठीक है, प्रदर्शनकारी उठ गए। ये सुबह जब वो उस रोड पे जा रहे थे, गांव से आकर निकलकर बैठ गए 10 आदमी, गांव नजदीक ही है, तो इसको हटाया जा सकता था, ये प्यार से भी बात सेटल हो जा सकती थी। अगर वापस चले गए तो भी क्या हो गया, यूपी में भी ऐसे 1-2 बार अल्टरनेट रूट भी तय होता है जब किसी स्टेट में कहीं जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। एसपीजी करती है, पंजाब सरकार नहीं, स्टेट पुलिस उसको उसमें कुछ नहीं करती, फैसिलिटेट करती है। मैं आज भी कह रहा हूँ, फैसिलिटेट किया पुलिस। जब वहां आ गए तो पुलिस ने बताया कि आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, हमें वापस जाना होगा। इसमें गलती क्या हुई?
अगर जाते जाते कोई आकर बैठ गया है आगे तो वापस आना ही पड़ेगा। तो आपने कोई जिम्मेवारी तय की, किसी की जवाबदेही तय की इस पूरी घटना? मैंने पंजाब में एक एक्स हाई कोर्ट जज, फॉर्मर हाई कोर्ट जज को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है कि वो इंक्वायरी करें। उनके साथ अपने होम मिनिस्टर को लगाया है, 2 मेंबरों की एक कमेटी बना दी है, एक कमीशन बना दिया है हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर, जो इसको देखेगा और पूरी इंक्वायरी की 3 दिन में मुझे रिपोर्ट देगा। जो भी गलत होगा, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, उसको जो सजा देनी चाहिए वो ये देखो। गृह मंत्रालय, एक मिनट रुको। गृह मंत्रालय ये देखो, अरे बाहर दिखाओ। गृह मंत्रालय, ये देखो, ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं। रोको, दिखाओ ये गृह मंत्रालय। अरे ऐसे क्यों भैया, दिखाते क्यों नहीं आप? ये देखो, ये प्रदर्शनकारी आए ना मुझे रोकने के लिए, तो मैं अब इनको मार दूं? अब मैं कहूं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। आप नीचे उतरो मेरे साथ, एक मिनट नीचे उतरो। यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, झंडे दिखाए जा रहे हैं CWP, और चन्नी साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं चन्नी साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यहाँ रोकने की कोशिश की उनका काफिला, और चन्नी साहब खुद उतर करके यहाँ मिलने आए हैं। क्या डिमांड है? अच्छा ले अपना कोई मांग पत्र। अगर मेरा रास्ता तुम आज रोक रहे हो, यहाँ ये टीवी लाइव चल रहा है, इसलिए बाई चांस हो गया कि मैं गाड़ी में बैठा था। तो चन्नी साहब हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की। अरे बस इतनी ही बात थी जी कि ऐसे ही लोग आगे आ गए, बैठ गए, वहां तक प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे, वहां से 1 किलोमीटर दूर थे। जैसे इन्होंने मुझे रोका, हो सकता है वो उनकी गाड़ी रोक लेते, उनसे बात करने की कोशिश करते। इसमें थ्रेट कहाँ है? लेकिन प्रधानमंत्री होते चन्नी साहब, उनको अरे CM भी तो कुछ होता है, छोटी चीज होता है बहुत, उतना ही होऊंगा मैं। प्रधानमंत्री मेरे माननीय हैं। तो चन्नी साहब, लेकिन ये जो मामला उठा, राष्ट्रपति ने भी कंसर्न व्यक्त किया, प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने भी गए इस पूरी सुरक्षा मुद्दे को लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को कि ये किसी तरह भी लाइव थ्रेट नहीं था। नहीं, पर पूरे देश में प्रधानमंत्री की सलामती की दुआएं की जा रही है, जगह जगह हवन किए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा। कहता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री के लिए दुआ करता हूँ, उनकी लंबी उम्र हो और बहुत लंबी हो, वो सलामत रहे कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत ना हो। आला कमान ने भी आपसे बातचीत की इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कहा है सोनिया गांधी जी ने आपको? उन्होंने मुझे कहा है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे मैसेज पहुंचाया गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने मेरे बात पे की कि उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी गलती हुई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कमीशन बिठा दिया है। चन्नी साहब, अमरिंदर सिंह आप उस सरकार में शामिल थे, उन्होंने कहा बर्खास्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिस ढंग से नाकामी साबित हुई है इस प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को लेकर के। अब ऐसा है कि कहते हैं कि भी अंगूर जब तोड़े ना जा सके तो कह देते हैं खट्टे हैं। अब उनसे अंगूर तो तोड़े नहीं गए, कैप्टन साहब को हटा दिया गया, वो चाहते हैं इनको भी हटा दिया जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुने गए हैं हम, डेमोक्रेटिक सिस्टम से मैं चुना गया हूँ, सरकार चुनी गई है, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से कैसे हटाओगे? आपने प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की इस पूरे घटने के बाद? आपने फोन मिलाया? मैंने होम मिनिस्टर जी से बात की है और प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन बात नहीं हो पाई आपकी। अभी हुई नहीं। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, पावर्ड बाय EBIX कैश, हर खुशी के लिए काफी है। एक आखिरी सवाल चलते चलते, सीएम बन के आप खुश हैं या आपको लग रहा है कि कहाँ आफत मोल रही दिन रात? मैं अपने आप को सीएम नहीं समझता हूँ, मैं जैसे पहले था वैसे ही हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। मैं भैया रूटीन सी लाइफ जीता हूँ, कोई वजन नहीं लेता अपने आप पे, पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक के काम करता हूँ, पैसा पब्लिक का पब्लिक को ही देता हूँ। किसी अमीर के घर ये पैसा नहीं जाएगा, जिसका है उसी के पास जाएगा।
मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक में रहता हूँ। आपको लगता है बहुत कम समय मिला आपको काम करने के लिए, एक मौका और मिलना चाहिए? लेकिन जितना मुझे समय मिला मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ, ना सोता हूँ ना सोने देता हूँ। एक मौका और मिलना चाहिए और ज्यादा काम करने के लिए। अरे मैं कहता हूँ 100 मौके दो, आपको कौन रोक रहा है? यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। ये थे चरणजीत सिंह चन्नी साहब, जिन्होंने खुल करके प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा मामले हैं उस पर बात की और चुनावी पॉलिटिक्स पर बात की। कैमरामैन पवन के साथ अशोक सिंघल, पठानकोट आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब गर्मा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, जिसमें आईबी के संयुक्त निदेशक भी रहेंगे। और इस बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। वहीं बीजेपी के नेता पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया। बीजेपी का सीधा आरोप है कि साजिश बहुत गहरी और सुनियोजित थी। प्लान तो बहुत बड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल बाल बच गए। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। सबूत के तौर पर कुछ वीडियो सामने आ गए हैं। कहीं पर प्रदर्शनकारी हैं तो कहीं पर चश्मदीद। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। तो क्या पंजाब में प्रधानमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ? ऐसा खिलवाड़ जिसने प्रधानमंत्री के जीवन को 20 मिनट तक खतरे में डाल दिया था। ऐसा खिलवाड़ जिसे बठिंडा से दिल्ली लौटते वक्त मोदी ने इन शब्दों में व्यक्त किया। मैं एयरपोर्ट से जिंदा लौट पाया, अपने सीएम को थैंक्स कहना। प्रधानमंत्री के इस एक वाक्य से मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को आज मुलाकात के लिए बुलाया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जानकारी साझा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कल पंजाब में उनके काफिले में सुरक्षा चूक की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर चिंता व्यक्त की। घटना की पूरी जानकारी मोदी ने राष्ट्रपति को दी और मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति जी ने मिलने बुलाया, उनकी चिंता के लिए उनका आभारी हूं, उनकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं, जो हमेशा शक्ति का स्रोत हैं। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से सबक लेते हुए कड़े कदम उठाने की बात लिखी। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में दोबारा इस प्रकार की चूक न हो। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर राष्ट्रपति चिंतित हैं, उपराष्ट्रपति हैरान हैं, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है। जब भारत के सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय की रक्षा करने की बात आती है तो हमें किसी भी समय असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें अतीत से सीखना चाहिए। आज केंद्रीय कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला उठा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई मंत्रियों ने पंजाब में पीएम की चूक को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने इस पर दुख और आक्रोश जाहिर किया। वहीं कुछ सदस्य अपनी बात रखते हुए भावुक हो गए थे। सभी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के पीछे बड़ी साजिश थी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। वरिष्ठ एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच करवाने की मांग की है।
अर्जी में मांग की गई है कि बठिंडा के जिला एवं सेशन जज को निर्देश दिए जाएं कि वो इस मामले में पुलिस की ओर से बरती गई कोताही से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा करे। इस याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच कल सुनवाई करेगी। कोर्ट में कल सुनवाई होगी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। सुरक्षा चूक के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसी घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी का गठन किया जा चुका है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं न्याय मामले के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को रखा गया है। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। जिस प्रकार से कल की घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है, डरावने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला 20 मिनट खड़ा रहता है और चारों ओर जनता का हुजूम दिख रहा है, उसके साथ साथ गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। आज तक कभी भी इस प्रकार से कुछ भी आज तक ऐसा चूक कभी हुई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यह सब सोनिया गांधी जी के निर्देश में हुआ है। और ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसने 2 प्रधानमंत्री खो दिया सुरक्षा चूक के कारण, और आज इस प्रकार की घटना, वह तो प्रधानमंत्री जी इन सब के बावजूद भी सुरक्षित आ गए। वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में पंजाब के अन्नदाता काले झंडे लेके और खाली कुर्सियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने को तैयार थे। जब ये इनपुट मिला तो इस तरह से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का पूरी जिम्मेवारी एसपीजी को होती है, होम मिनिस्ट्री को होती है। तो अगर सुरक्षा का इश्यू है तो अमित शाह जी दोषी है। प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करें कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक अमित शाह ने क्यों करी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर सियासत शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।